नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक सफ़र विद सुनीता। आज का व्लॉग हमारी पुरानी कार के नाम है। ये सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि हमारी फैमिली के बहुत सारे खूबसूरत पलों की गवाह थी। और ये कार हमने 2017 में ली थी और दिवाली पर। और अब इस कार को बाय करने का टाइम आ चुका है और ये कार के साथ हमने बहुत सारे सफ़र किए, बहुत सी यादें बनाई और हर जर्नी को एंजॉय किया। हर नई शुरुआत से पहले पुरानी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी होता है। आज वही दिन था जो कि हमें इस कार को बाय बाय करना था, क्योंकि अब हमें लेनी थी न्यू कार। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमने यूज़ की थी तो उसकी वजह से ये गल गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और हम उससे वॉश करते थे तो इसके जंग लग गई थी पूरी कार में और थोड़ी थोड़ी और भी कुछ खराबी आ चुकी थी। इस कार को अब बाय करने का टाइम था। तो ये लास्ट दिन था हमारी कार का हमारे साथ। यहाँ हम सब ने इस कार के साथ अपनी फैमिली फ़ोटोज़ ली, सब ने अपनी फ़ोटो वीडियोज़ कराई एक मेमोरी के लिए, क्योंकि ये कार हमारे दिल के बहुत करीब थी और है और आगे भी हमेशा रहेगी। यहाँ मेरे बच्चों को, मुझको अपनी इस कार से बहुत प्यार था। छोड़ने का मन तो नहीं था, बट ये था कि छोड़ना ज़रूरी हो गया था। हम यहाँ फाइनली पहुँच गए थे नेक्सा पे, क्योंकि हमें यहाँ से अपनी न्यू कार परचेज़ करनी है। हम यहाँ पे अभी सारे पेपर वर्क चल रहा था। हमने अपनी कार लेके यहाँ आ गए थे और जो भी पेपर वर्क हुआ था वो कंप्लीट हो चुका था। फिर उन्होंने हमारी कार अपने पास जमा कर ली थी। यहाँ ये पेपर वर्क चल रहा था और हमारी न्यू कार भी डिसाइड हो गई थी कि हमें कौन सी लेनी है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी कि हम कौन सी कार लेने वाले हैं। यहाँ हमारा फाइनली इस कार में से फिर जो भी सामान था वो निकालना था हमें। हम यहाँ अपनी कार में आ गए थे अपना सामान लेने के लिए कि जो जो सामान है हम उन्हें निकाल लें। और हमें पता नहीं था कि ये हमारी कार आज ही रख लेंगे। हमारी न्यू कार आने से 10-12 दिन पहले ही इन्होंने कार हमारी जमा कर ली थी अपने पास। हमें बहुत दुख हो रहा था। ये जो बैल देख रहे हो आप, ये हम नैनीताल के गोलू देवता मंदिर से लेकर आए थे। ये हमने निकाल ली थी कुछ चीज़ें जो हम अपनी न्यू कार में लगाने वाले थे मेमोरी के लिए। यहाँ हमारी कार खड़ी थी और हमें बहुत दुख हो रहा था कि हम इस कार को कैसे ही बाय बाय करेंगे, कैसे ही छोड़ेंगे, बट छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी। यहाँ हमने अपनी कार को अच्छे से देखा, बहुत देर हम यहाँ खड़े रहे और फ़ोटो वीडियो का जितनी हो सके हमने कराई मेमोरी के लिए। और फिर एकदम से ये था कि अब चलते हैं। हम सुबह के घर से निकले हुए थे कार के लिए कि कौन सी कार लेनी है, ये सब इस चीज़ के चक्कर में फिर फाइनली हमें जाना था। यहाँ देखिए मेरे हाथ में एक बैग भी है, उसमें हमने अपना सामान इकट्ठा किया था। और यहाँ मैं रोने लगी थी क्योंकि मुझे कार छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं यहाँ बहुत देर खड़ी होकर रोती रही, क्योंकि ये था एक दिन पहले मेरा बेटा भी बहुत रोया था कि इस कार को नहीं भेजना है। बट इस कार को हम रख के करते भी क्या, क्योंकि स्पेस भी चाहिए होता है। और फिर जब न्यू कार आने वाली है तो यहाँ पे ये है कि ये कार किसी के और यूज हो जाएगी या फिर कुछ भी। हम यहाँ निकल चुके थे। बहुत ज़्यादा इमोशनली वाला डे था ये। फिर उसके बाद कैसे भी करके मैंने अपने आप को समझाया, फिर मैं यहाँ चुप हो गई थी। फिर ये था सामने एटीएम मॉल था तो लगी थी भूख, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। फिर हम पैदल पैदल गए थे एटीएम मॉल खाने के लिए कि कुछ मिल जाए। शाम के या अभी 5-6 बजे का टाइम हो रहा था। फिर हम यहाँ एटीएम मॉल पहुँच गए, क्योंकि ये कार जो थी वो हमने सन 2017 में ली थी। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली है हमारी और हम सब इसी में हमने ट्रैवल किया है। हम इतनी जगह घूमे हैं और मतलब इस कार ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। और आज हम फर्स्ट टाइम कार के होते हुए पैदल हम यहाँ घूम रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। बट कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती हैं, हमने भी इसे छोड़ा। और फिर उसके बाद हम यहाँ आ चुके थे एटीएम मॉल में हमने एंट्री कर ली थी। हम मॉल आ तो गए थे बट मेरे माइंड में अभी भी वही सब चल रहा था, कार के ही लिए सोच रही थी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हम चीज़ नहीं ले सकते हैं पर जो पुरानी चीज़ों की जो यादें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और उस कार के साथ तो हमारी बहुत सी प्यारी प्यारी यादें हैं। उसमें जब मेरी बेटी हुई थी तो फर्स्ट टाइम वो उसी कार में घर आई थी। और भी हम कितनी जगह घूमे हैं उस कार में, सब अच्छी यादें हमारी इस कार से जुड़ी हुई हैं। उस कार में बहुत सारा टाइम निकाला है, मेरे बच्चे उसी कार में बड़े हुए हैं। हम
हमने सन 2017 से 8 साल से ज़्यादा टाइम हमने इस कार में निकाला। फिर हम यहाँ फाइनली घर पहुँच गए थे। फिर इसके नेक्स्ट डे की बात है, और नेक्स्ट डे हम अपने बच्चों को उस कार के पास फिर से ले गए थे, क्योंकि बच्चों का था कि हमें मिलना है, और उस कार में हमारा कुछ और भी सामान रह गया था। सो हम यहाँ दोबारा शोरूम पे पहुँच गए थे नेक्सा के, और हमने फिर वहाँ पूछा हमारी कार कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि आपकी कार पार्किंग में खड़ी है। सो हम फिर वहीं उनकी कार की पार्किंग में जा पहुँचे थे, और वहाँ देखा कि हमारी कार यहाँ खड़ी थी, और उसमें जो कुछ वर्कर्स थे वो कुछ काम कर रहे थे। सो हम यहाँ अपनी कार में से कुछ सामान लेने के लिए आ पहुँचे थे। और यहाँ देखिए हमारी कार, हम यहाँ अपनी कार को देख के बहुत खुश हुए, जैसे ये अभी भी हमारी ही है। और उसके बाद यहाँ बच्चों ने खूब कार को देखा, और हमने अपना सामान जो था वो ले लिया। मतलब ये है कि इस कार को छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, जितना मन चाहे हमारा ये था कि हम इस कार से मिलने रोज़ चले जाएं। सो यही चीज़ थी, हम इस कार को छोड़ के भी हमारा मन नहीं हो रहा था कि हम इसे छोड़ दें, बट क्या ही करें, हम इसकी जो मेमोरी थी वो हम निकाल लाए थे। ये जो लट्टू सा आप देख रहे हो, ये जब ये कार नई नई आई थी हमने तब इसमें लगाया था। ये मेरे दोनों बच्चे बहुत खेलते थे इससे छोटे से ही, तो हमने ये निकाल लिया कि हम इसे मेमोरी के लिए रखेंगे। एंड यहाँ देखिए ये रे में हमने यहाँ फिर से फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाई, और ऐसा लग रहा है इस कार को छोड़ो ही मत, बट क्या कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें हमेशा साथ रहती हैं, साथ ना होकर भी। सो ये कार भी हमारे साथ हमेशा रहेगी, इसकी याद में हम कभी नहीं भूलेंगे इसने जो हमें दिया है, क्योंकि नई गाड़ी तक भी हमें यही लेकर आई है। सो हमने सोचा है हम इस कार के साथ जो हमने लास्ट फ़ोटो कराई थी इसको हम फ्रेम कराएंगे और अपने पास रखेंगे, लगाएंगे रूम में, और जल्दी ही कराऊंगी उसको फ्रेम में। और काफ़ी अच्छा लगा हमें फिर से इस कार से मिलकर। और यहाँ देखिए इन भैया ने लॉक कर दी थी हमारी कार, और उसके बाद फिर हम यहाँ चल दिए थे अपने घर की तरफ। आई होप सो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।